Hello, Assalamu alaikum. My name is Dr. Heather, and today we are going to talk about heart palpitations. Heart palpitations को हम लोग ब्रैडीकार्डिया या फिर टैकीकार्डिया भी कहते हैं। ब्रैडीकार्डिया का मतलब ये होता है कि आपका हार्ट रेट जो होता है नॉर्मल से स्लो हो जाए, और टैकीकार्डिया का मतलब ये होता है कि हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी फास्ट हो जाए। जी, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रैडीकार्डिया के बारे में। ब्रैडीकार्डिया को डिस्क्राइब इस तरह से करते हैं कि हार्ट रेट जो होता है स्लो हो जाता है, नॉर्मल हार्ट रेट से लो हो जाता है हार्ट रेट। और यूजली जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा होता है तो वो पैल्पिटेशन से फील होती है उनको हार्ट में। और नॉर्मली ये होता है कि हार्ट रेट जो होता है नॉर्मल पीपल जो होते हैं उनके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली 60 to 100 बीट पर मिनट होता है, मतलब 60 से लेके 100 बीट पर मिनट तक नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है ना उसको डिस्क्राइब करते हैं कि इतना हार्ट बीट उनका जो होता है 1 मिनट के अंदर उनका हार्ट बीट जो होता है 60 से 100 मरतबा जो होता है वो मतलब बीट करता है 1 मिनट के अंदर। लेकिन लो हार्ट रेट या ब्रैडीकार्डिया का मतलब ये होता है कि हार्ट रेट जो होता है 60 से कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है 60 से। फॉर एग्जांपल 50 है, 50 से है या उससे भी कम है तो उसको हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। तो अभी आज हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि किस वजह से होता है, और सिम्टम्स के बारे में, और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे टैकीकार्डिया जिसको फास्ट हार्ट रेट कहते हैं, इसके अंदर हार्ट रेट 100 से ज़्यादा 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर उसके साथ भी उसके हम कॉजेज़, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ब्रैडीकार्डिया के ऊपर आते हैं सबसे पहले कि उसके क्या सिम्टम्स मिलते हैं और मतलब पेशेंट को किस तरह से क्या फील होता है। सबसे पहले अगर हार्ट रेट किसी का बहुत ज़्यादा नॉर्मल से कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल लेस देन 60 बीट पर मिनट, सबसे पहले डिजीनेस फील होती है। डिजीनेस या फिर लाइट हेडेडनेस होती है उनको, मतलब वो फील ऐसा होता है कि जैसे कोई कोलैप्स कर जाएंगे, या फिर चक्कर से आना सडन, या फिर सम कंडीशन के अंदर पेशेंट जो होता है वो कोलैप्स भी हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं नीचे लो हार्ट रेट की वजह से। शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में जो होती है डिफ़िकल्टी होती है, स्पेशली व्हेन पीपल आर डूइंग एक्सरसाइज। और उसके साथ साथ चेस्ट पेन हो रहा होता है, और चेस्ट पेन के साथ साथ पैल्पिटेशंस फील हो रही होती हैं चेस्ट के अंदर, कि ऐसा लग रहा होता है कि कोई अचानक से सांस जो होता है चेस्ट के अंदर लग रहा होता है। पैल्पिटेशंस का मतलब ये होता है जैसे दिल बाहर आ रहा है, या इस तरह से फील हो रहा है ब्रैडीकार्डिया के अंदर। रिस्क फैक्टर उसके क्या क्या होते हैं, और पहले कॉजेज़ की बात कर लेते हैं। कॉजेज़ के अंदर ब्रैडीकार्डिया के अंदर जो होता है ऐसे लोग जिनके अंदर कोई ना कोई हार्ट इश्यू हो, या कोई उनको पहले हार्ट अटैक हुआ हो, या फिर हार्ट डिजीज़ हो कोई जिसकी वजह से हार्ट का डैमेज, टिश्यू डैमेज हो गया हो, या मायोकार्डाइटिस हो, हार्ट की इन्फ्लेमेशन हो, इसके अलावा कोई हार्ट की सर्जरी हुई हो, या हाइपोथायराइडिज्म जो होती है कॉमन प्रॉब्लम होता है। हम लोग देखते हैं कि फीमेल में, मेल में बहुत ज़्यादा देखा जाता है एशियन कंट्रीज़ के अंदर, स्पेशली एशियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ दोनों, हर जगह पे देखा जाता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। हाइपोथायराइडिज्म जिसे कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी हार्ट रेट जो होता है ब्रैडीकार्डिया फील होता है, और उसकी वजह से भी जो होता है हार्ट जो होता है स्लो हो जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर है, इसका एक रिस्क फैक्टर है, या कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं, या इसके अलावा कोई मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हार्ट कंडीशन के लिए कुछ दवाएं यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर है, या फिर हार्ट रेट डिजॉक्सिन यूज़ कर रहे हैं, वो भी इसका एक रीज़न हो सकता है। डायग्नोज किस तरह करते हैं हार्ट ब्रैडीकार्डिया को, किस तरह पता चलता है कि ब्रैडीकार्डिया है। तो सबसे पहले पल्स रेट देखते हैं। पल्स, ये आप देखें ना, पल्स रेट यहाँ पे मेजर करते हैं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। इसको अगर आप 1 मिनट के अंदर टाइम लगा के मेजर करें तो यूजली जो होती है, अगर ब्रैडीकार्डिया के नॉर्मल जैसे आपको बताया कि ये 60 से 100 होता है, लेकिन अगर ब्रैडीकार्डिया है तो अगर आप चेक करेंगे 1 मिनट के अंदर तो ये स्लो होगी, लेस देन 60 या 50 से भी कम हो जाती है बास कंडीशन के अंदर। तो अगर ये आपको फर्स्ट टेस्ट आपने खुद पल्स चेक किया
और उसके बाद फिर ईसीजी से पता चलता है, और इसके बाद ईसीजी के बाद एक और ब्रेडिकार्डिया जो होता है उसके लिए एक एम्बुलेटरी ईसीजी कहलाता है, पोर्टेबल, तो उसके थ्रू पता चलता है। उसमें अंदर आप चेक करते हैं 24 आवर्स के ईसीजी के अंदर कि कितनी दफ़ा रिकॉर्डिंग हुई, कितनी दफ़ा इसका हार्ट रेट जो होता है वो 50 से कम गया या ज़्यादा गया। तो मैनेजमेंट के अंदर की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट जो होता है इसके अंदर ट्रीटमेंट जो होता है जब स्टार्ट करते हैं, जब हमें पता चल जाए कि कंफर्म ब्रेडिकार्डिया है, इसका पहले इन्वेस्टिगेशन करवा लिया आपने, ईसीजी पोर्टेबल टेस्ट करवा लिया एम्बुलेटरी ईसीजी का, और उसके बाद आपने खुद पल्स चेक किया और देखा कि क्या क्या चल रहा है, या कोई मेडिकेशन की वजह से तो नहीं है, या कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन की वजह से तो नहीं है। और इसके बाद आप जो होती हैं आप जो है इसके बाद आप देखते हैं कि अगर कोई रीज़न आपको पता चल गया, फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिसिन करवा रही हैं तो उसको स्टॉप करके देखते हैं पहले कि हो सकता है इसकी वजह से ही हो जाए, या अगर हाइपोथायराइडिज्म की वजह से है तो उसको देखते हैं, उसकी मेडिकेशन लेके देखते हैं कि भाई अगर वो करेक्ट हो गई कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म की तो उसकी वजह से तो ब्रेडिकार्डिया नहीं हो रहा। ज़्यादातर ब्रेडिकार्डिया के अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन यूजुअली नहीं होती, लेकिन ये कि हार्ट रेट स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा, और अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप पेशेंट जो होता है वो नीचे एक सडन कोलैप्स कर सकता है, गिर सकता है, और अचानक ही मतलब गिरने के बाद उसको जिस तरह कहते हैं कि सीजर हो सकते हैं, कोई ना कोई झटके जैसे लगते हैं सर में, पैर में। और तो बस इसमें ये होता है कि हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं अगर आप हेल्दी डाइट लें, और स्मोकिंग अगर बंदा करता है तो उसको क्विट करें, वेट अपना लूज़ करें, और रेगुलर मेडिकेशन लें। अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है तो इसको आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं ब्रेडिकार्डिया को। तो ये इसके सारे सिम्टम्स हैं और ये इसकी आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और हमने बात की कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इसके ब्रेडिकार्डिया के, और जो होता है अ, अ, किस तरह से स्लो हार्ट बीट जो होती है उसको, बास कंडीशन के अंदर ये भी होता है कि पेस मेकर लगाना पड़ता है। पेस मेकर जो होता है उसके थ्रू कंट्रोल करना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल ब्रेडिकार्डिया जो होता है अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसको पेस मेकर जो होता है वो एक तरह का कह लें कि वो पेस मेकर जो होती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन जो कि आपके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरा हार्ट की साइकिल्स के कहाँ से इम्पल्स जनरेट हो रही है, कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल हैं। जो राइट एट्रियम होता है कि उसके अंदर एक एस नोड होता है जो कि जिसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है, वो जनरेट करता है इम्पल्सेस। तो उसकी इम्पल्सेस के अगर वो नहीं जनरेट कर पा रहा, या कोई हार्ट ब्लॉक है किसी को, तो उसके अंदर भी ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। तो बास कंडीशन में पेशेंट को पेस मेकर लगाना पड़ता है। पेस मेकर जो होता है वो ऊपर ही चेस्ट के ऊपर एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि कनेक्ट करते हैं उसको बैटरी होती है उसके अंदर, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं हार्ट के साथ, वेन के थ्रू एंटर करते हैं उसको। मतलब ये जो कार्डिक वेन्स के थ्रू जाके प्रॉपरली डायलेट करके उसके वायर इस तरह से करके वो हार्ट से कनेक्ट करके उसको फिर वो आपका कंट्रोल करती है हार्ट रेट इलेक्ट्रोनिकली। वो मतलब कि अगर ब्रेडिकार्डिया होता है तो आपको पता भी चल जाता है, लेकिन उसके जो होता है डिपेंड करता है उसमें डिफरेंट तरह के पेस मेकर होते हैं, कोई 2 लीड्स होते हैं, 3 लीड्स होते हैं। तो एक तो इस तरह से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर टैकीकार्डिया के अंदर बात की जाए कि टैकीकार्डिया में क्या होता है, तो टैकीकार्डिया जो होता है बेसिकली उसके अंदर भी हार्ट रेट जो होता है 100 से ऊपर बढ़ जाता है, 100 से ऊपर हार्ट रेट चला जाता है। और उसकी तरीका भी यही है कि आपने पल्स मेजर करनी होती है। पल्स आप 1 मिनट के अंदर अगर आप देखेंगे पल्स ऊपर जा रही है 100 से ऊपर, तो इट मीन्स के ये टैकीकार्डिया है। लेकिन बाज़ दफ़ा ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा रनिंग करके आए हैं या कोई एक्सरसाइज करके आए हैं, तो जब जब उन कंडीशन में भी ये हार्ट रेट जो होता है आगे चला जाता है, मतलब फास्ट हो जाता है। और जो होता है इसके अलावा जो होता है उसके जो मोस्ट कॉमन रीज़न होते हैं टैकीकार्डिया के, उसके अंदर कोई फीवर है, कोई टेम्परेचर है, फीवर है, कोई इन्फेक्शन हो गया है बॉडी के अंदर, सही है। तो और या कोई आपका ब्लड प्रेशर हाई है, इसके अंदर भी हो सकता है। और ज़्यादातर ये होता है कि आपका कोई ना कोई इम्बैलेंस है बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसके अंदर भी टैकीकार्डिया जो होता है वो हार्ट बीट जो होता है वो ओवर 100 हो जाती है।
उनमें हो जाती है। फिर इसी तरह से डिफरेंट टाइप के टैकीकार्डिया हैं। एक को साइनस टैकीकार्डिया कहते हैं। साइनस टैकीकार्डिया में ये होता है कि जो आपका एवरेज हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, कोई स्ट्रेस की वजह से या कोई फिजिकल एक्सर्शन आप कर रहे हैं उसकी वजह से बढ़ जाता है। तो इसके इसके अलावा जो होता है एट्रियल फिब्रिलेशन भी डेवलप हो जाती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट होती है। इरेगुलर हार्ट बीट और हार्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है नॉर्मल से, 100 से 120, 150, इवन 160, इससे भी ऊपर चला जाता है हार्ट रेट एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। ये हम वीडियो कर चुके हैं एक, अगर आप जाके इसको देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि इसके अलावा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये भी इसकी एक टाइप है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ एरिथमिया है बेसिकली। और ये कि तो बस हार्ट आपको पता है कि वो एक कार्डिक साइकिल चल रही होती है। तो कार्डिक साइकिल्स के अंदर पहले ब्लड आता है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी एक, अगर नॉर्मल कार्डिक साइकिल है तो फिर तो मतलब हार्ट बीट भी नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में गया, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, फिर लंग्स से वापस जो है वो राइट लेफ्ट एट्रियम में आके लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करके पूरा एओर्टा में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये तो नॉर्मल हार्ट साइकिल। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हार्ट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो उसके अंदर भी कोई ना कोई इशू या प्रॉब्लम डेवलप हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है। तो तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का रीज़न ये होता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं, मतलब एक तो दो तो टॉप के ऊपर हार्ट के जैसे कि 4 चैम्बर है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, लेकिन जो वेंट्रिकल है नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, उनके अंदर जो होता है ना, उनको फिल करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता। हार्ट मतलब जब ब्लड आया एट्रियम से तो वो प्रॉपरली फिल नहीं कर पाते और एकदम से वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं बार बार, मतलब इस तरह से। तो वो एकदम से नॉर्मल एकदम वेट नहीं करते, जैसे ही ब्लड आया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उन्होंने। तो ये भी उसका एक रीज़न होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के, कि हार्ट जो होता है वो ब्लड जो होता है कम। सो अगर इस तरह का वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कोई मिल रही है तो तो इसके लिए मतलब आपको मतलब ईसीजी करवानी चाहिए, कंसल्ट करनी चाहिए डॉक्टर के साथ। या अगर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है तो वो भी इसकी एक टाइप है टैकीकार्डिया की। और फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, जिस तरह हमने एट्रियल फिब्रिलेशन डिस्कस किया, इस तरह वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी है। उसके अंदर भी यही होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं, जो कि वेंट्रिकल्स को बेसिकली वो एक तरह से इरेक्टिक फैशन में ले आते हैं। स्पैज़म ज़्यादा तेज टेस्ट कर रहा होता है वेंट्रिकल। सो ये ज़्यादा वेंट्रिकल फिब्रिलेशन ये सीरियस की प्रॉब्लम है, सीरियस तरह की प्रॉब्लम है। इसमें डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, अगर हार्ट रेट जो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट किए बहुत ज़्यादा कर रहा है। और ज़्यादातर उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है जिसके अंदर कोई अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन हो, फॉर एग्जांपल कोई एमआई हुआ हो या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, तो इस तरह के कॉमन होते हैं। तो सिम्टम हम लोग जिस तरह हमने ब्रैडीकार्डिया के सिम्टम डिस्कस किए थे कि ब्रैडीकार्डिया में मतलब पेन हो रहा था चेस्ट में, कन्फ्यूजन थी, लाइट हेडेडनेस था और लो एनर्जी, फेंटिंग। इसी तरह टैकीकार्डिया के सिम्टम्स जो होते हैं, टैकीकार्डिया के सिम्टम्स के अंदर जो होता है मोस्ट कॉमन अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो उसके अंदर जो होता है वो एक तरह से सेंसेशन होती है चेस्ट के अंदर पैल्पिटेशन वाली, कि लगता है कि हार्ट जो होता है या दिल आपका बाहर आ जाएगा एकदम से। और उसके अलावा वही स्लाइटली चेस्ट पेन मिलता है थोड़ा बहुत, सिनकबी सी फील होती है, मतलब फेंटिंग, चक्कर आना, डिजीनेस, ये कॉमन होता है। और इसके साथ साथ जो होता है पल्स रेट जो होता है बहुत ज़्यादा रैपिड या फास्ट हो जाता है। और पेशेंट जो होता है शैलो या डीप ब्रेथ, सांस जो होता है पेशेंट गहरा गहरा लेना पड़ता है। ये समटाइम जो होते हैं सिम्टम नहीं होते, लेकिन अगर कभी कभार ये सिम्टम्स जो होते हैं टाइकार्डिया के बहुत ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स मिलते हैं इसके अंदर, जो भी हमने डिस्कस किए। और इसमें यही है कि इसके अंदर यही है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर इन केस बहुत ज़्यादा हार्ट रेट फास्ट हो जाए तो उसके साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। और ये कि और आपको क्या करना चाहिए, मतलब अगर किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आपने किस डॉक्टर के पास जाना है और किस तरह से ट्रीटमेंट आप लेंगे, या फिर आपको वो क्या रिकमेंड करते हैं डॉक्टर।
तो बस ये आज की वीडियो थी। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर friends and family. Thank you so much.